तो फाइनली 10 जनवरी 2023 वो दिन जब इंस्टीट्यूट ने नवंबर 22 में हुए एग्जाम सीए इंटर और सीए फाइनल का रिजल्ट ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। और बहुत सारे ऐसे सीए एस्पिरेंट्स हैं जो आज सीए एस्पिरेंट से अपने नाम के आगे सीए लगा चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट से सीए फाइनलिस्ट स्टूडेंट्स बन गए हैं। बट ये वीडियो उनके बारे में नहीं, मैं आज उनसे बात करने आया हूं जो अनफॉर्चुनेटली नवंबर 22 के एग्जाम्स में क्लियर नहीं कर पाए। अगर मैं स्टैट्स की बात करता हूं तो बच्चों, सीए इंटर का एग्जाम 2,16,000 बच्चों ने दिया था, जिसमें से मात्र 45,000 बच्चे ऐसे हैं जो सीए इंटर लेवल को क्रैक कर पाए। बट 1,71,000 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अपने सपने को इस बार अचीव नहीं कर पाए, जिनकी सक्सेस थोड़ी सी डिफर हो गई। हम जानते हैं कि सीए कोर्स एक इजी कोर्स तो नहीं है, तभी तो मार्केट में उसकी वैल्यू भी है, और इसीलिए उसके लिए जो मेहनत है वो भी उतनी ही करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप हीरा बनना चाहते हैं तो मेहनत तो लगेगी ना बेटा। मैं आज सिर्फ आपसे ये बात करने आया हूं कि भैया, ये टाइम अपने नेगेटिव रिजल्ट्स को लेकर रोने का नहीं है। इट्स नॉट द टाइम टू क्राई ओवर योर नेगेटिव रिजल्ट्स। ये टाइम बाउंस बैक करने का है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि सीए इंस्टीट्यूट ने सीए इंटर का रिजल्ट इतनी अर्ली स्टेज पे अनाउंस कर दिया है, और हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम मई 23 के लिए बहुत ज्यादा टाइम अवेलेबल है। अगर हम उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाएं, अपनी गलतियों को चेक करें और उस पर काम करें, तो हम लोग इजीली मई 23 एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि बुरा तो लग रहा होगा कि भैया इतनी मेहनत करी थी फिर भी इस बार नहीं हो पाया, बट क्या करें, अब मेहनत तो करनी है ना, रुकना तो नहीं है। क्योंकि रिजल्ट एक इवेंट है बस लाइफ का आपके। आप रिजल्ट से एक ज्यादा पर्सन है यार। आप सिर्फ रिजल्ट से आप नेगेटिव मत होइए, एक दिन आप सीए जरूर बनेंगे। तो मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि ये लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है मई 23 का एग्जिस्टिंग स्कीम में, तो इसका भी आप फायदा उठाएं, और इसका भी फायदा उठाएं कि भैया अभी भी हमारे पास हाथ में बहुत अच्छे दिन है। अगर हम कल से ही अपनी स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आज मैं पढ़ना स्टार्ट नहीं करूंगा, कल मैं पढ़ना स्टार्ट नहीं करूंगा, तो मेरे कॉम्पिटिटर्स तो पढ़ना स्टार्ट कर चुके होंगे। आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है बाउंस बैक के लिए? सबसे पहले आपको इवेल्युएट करना है किसको? अपनी शॉर्ट कमिंग्स को, कि भैया पिछली बार क्या कमी रह गई थी मुझमें जो मुझसे नहीं हो पाया। उसके बाद उन शॉर्ट कमिंग्स को इवेल्युएट करने के बाद आपको उस पर वर्क करना है, और वर्क करने के बाद आपको इस बार खुद को आईसीआई के पेपर से पहले मॉक टेस्ट देके टेस्ट भी करना है। तो एक एक स्टेप में आपको सिंपली, मैं कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला, यहां पे बहुत सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूं जो आपको पहले से ही पता है। बस ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि भैया आप लोग बाउंस बैक करें, अपना टाइम प्लीज वेस्ट मत करें रिजल्ट को रोने में। क्योंकि अगर आप सीए करना चाहते हैं, अगर आपका मन है कि भैया मेरे को तो अपने नाम के आगे सीए लगाना ही है, मुझे बन के दिखाना ही है, तो फिर टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम वेस्ट ना करें भैया, टाइम को यूटिलाइज करें कि भैया मई 23 में कैसे फोड़ेंगे। सबसे पहले आपको इवेल्युएट करना है। क्या इवेल्युएट करना है? अपनी शॉर्ट कमिंग्स को। लास्ट एग्जाम जो आपने दिया था उसमें क्या कमी रह गई थी? मेजॉरिटी जो मैं जानता हूं वो दो कमी बच्चों में रहती है। पहली होती है, हो सकता है आपके किसी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही ना हो, आप कहीं कहीं कुछ कुछ टॉपिक में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को मिस कर जाते हैं, वो एक रीजन हो सकता है। सेकंड रीजन हो सकता है नॉट इनफ प्रैक्टिस। आपने कॉन्सेप्ट सारे समझ लिए थे, बट गेम कॉन्सेप्ट समझने का नहीं है। गेम तो वहां 3 घंटे में फाइट मारने का है कि आपने 3 घंटे में अपने आंसर्स को कितने अच्छे से प्रेजेंट किया। मेरे दिमाग में सब आता है, लेकिन अगर मैं एग्जामिनर को नहीं बता पा रहा हूं तो उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो हो सकता है आपकी प्रैक्टिस में कहीं कमी रह गई होगी। एक और छोटा सा भी रीजन हो सकता है जो कि सेलेक्टिव स्टडी करते हैं कि भैया ये वाला पार्ट कर जाता हूं, ये छोड़ जाता हूं, ये डिफिकल्ट लगता है तो छोड़ देते हैं, और जो इजी लगता है उसे पढ़ जाते हैं, और जब वो एग्जाम में आता है जो छोड़ा हुआ है तो अननेसेसरी मार्क्स कम हो जाते हैं पहले ही। तो अगर आप सेलेक्टिव स्टडी कर रहे थे तो भैया आपको देखने की जरूरत है। करेक्ट? ओके। जब आप एक बारी इवेल्युएट कर लेंगे कि कहां पे कमी रह गई,
हो सकता है कुछ सब्जेक्ट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कमी हो सकता है कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिस की कमी रह गई होगी। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जब आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स, तो आप क्या करेंगे, आप एक ट्रैकर बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे सब्जेक्ट का नाम। मान लो पहला आपने लिखा अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में आप लिखेंगे आपकी शॉर्टकमिंग क्या रहेगी। आपको क्या लगता है, आपको लगा इसमें नॉट इनफ प्रैक्टिस, नॉट इनफ प्रैक्टिस, आप ये लिख लेंगे, ठीक है। नॉट इनफ प्रैक्टिस यानी इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। ऐसे करके ये आपको आज ही बना लेना है भैया। आप अपने आप को बेहतर जानते हैं, आपको पता है किसमें क्या कमी रह गई। जिस बच्चे को नहीं पता वो अपनी आंसर शीट्स मंगवा लो, वो अपनी आंसर शीट्स मंगवा लो देखने के लिए कि भैया कहां कमी रह गई थी, क्यों मार्क्स नहीं मिले। ऐसे करके आप एक ट्रैकर बना लेंगे कि शॉर्ट कमिंग क्या थी किस किस सब्जेक्ट में। यस और नो? यस सर। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्क करेंगे अपनी शॉर्टकमिंग्स पे, अपनी कमियों पे आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कमी है किसी टॉपिक में, तो उसके लेक्चर्स देखिए, उसके लेक्चर देखिए। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो सकता है यूट्यूब से आप देखना चाहें, हो सकता है कुछ और कहीं से परचेस करके देखना चाहें, बट आपको लेक्चर्स देखने हैं इन केस यू लैक द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस इनफ नहीं हुई थी, सेकंड, अगर आपकी प्रैक्टिस इनफ नहीं हुई थी, तो इस बारी आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक ले लेना है, या आईसीआई का मटेरियल सॉल्व करना है, आरटीपी सॉल्व करने हैं, एमटीपी। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये, इंडिपेंडेंटली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर बुक में से देख लेते हैं और उन्हें लगता है उन्हें आता है। फिर जब वो एग्जाम में लिखने जाते हैं तो भैया वहां सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने खुद से कभी ये देखा ही नहीं सॉल्व करके। उन्हें लगा भैया किताब में लिखा हुआ है तो मुझे भी आता है। अरे बेटा, खुद से बिना आंसर को देखे पूरा आंसर सॉल्व करके देखना, तभी तो वहां 3 घंटे में तू कर पाएगा। और ये जो तू प्रैक्टिस कर रहा है ना, ये प्रैक्टिस भी टाइमर लगा के करना, ये प्रैक्टिस भी टाइमर लगा के करना, कि अगर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है तो 8 इंटू 1.6 मिनट, इतने मिनट मिलेंगे, क्या मैं क्वेश्चन इस इतने मिनट में कर पा रहा हूं। जब ये आपकी चीजें हो जाएं, जब आपने शॉर्ट कमिंग्स देख ली, उस पर वर्क कर लिया, उसके बाद आता है टेस्ट। यस, अपने आप को टेस्ट करना उससे पहले कि आईसीआई आपको टेस्ट करे। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट नहीं अपीयर करते हैं। मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि भैया आपको कम से कम एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो हर सब्जेक्ट के देने ही चाहिए, और वो भी कैसे, एग्जाम एनवायरनमेंट में। यानी इस तरह से देना जैसे एग्जाम में होते हैं, टाइमर वाइमर लगा के, जिस टाइम पे होते हैं, एक दिन का रिवीजन लेके, तभी वो फ्रूटफुल होगा। और मॉक टेस्ट सिर्फ देना ही नहीं है, उसको भी देखना है, उसमें जो आपकी गलतियां हुई थी, मॉक टेस्ट में भी जो आपकी मिस्टेक्स हुई हैं, उनको इवेल्युएट करके हमें करेक्ट करना है। वी हैव टू करेक्ट इट, वी हैव टू करेक्ट इट, तभी जाके बेटा आप कर पाओगे मई 23 का एग्जाम क्लियर। आपको क्या लगता है कि भैया सीए गुरप्रीत सिंह है, रैंक लेकर आए हुए हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती? अरे भैया, हम भी फेल होते थे, लेकिन हमने क्या किया, हम यहां फेल हुए, हम मॉक टेस्ट में फेल हुए। मैं देखता था कि मैं ऑडिट के पेपर में फेल हो जाता था जब भी देता था, तो मुझे पता चल गया भैया ऑडिट को पढ़ने की जरूरत है, यहां नहीं पास हो सकता मैं। क्या आप फील कर पा रहे हैं मेरी बात को, कि भैया हमारे लिए मॉक टेस्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यानी फर्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, सेकंड इज इनफ प्रैक्टिस, एंड थर्ड इज गिविंग मॉक टेस्ट इन द एग्जाम एनवायरनमेंट। जब हम ये सारी चीजें करते हैं और मॉक टेस्ट देके हमें पता चल जाता है कि आसपास हमारे मार्क्स कितने आने वाले हैं किस सब्जेक्ट में। तो बस आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि आज नेगेटिव रिजल्ट आया हो, बट हम लोग नेक्स्ट एग्जाम में मेहनत करके मई 23 में फोड़ के दिखाएंगे। जो भी था, जो भी लोग कह रहे हैं ना कि भैया तेरे से नहीं हो पाएगा, हम उन सबका मुंह तो बंद करवा ही देंगे भैया, क्योंकि हम केपेबल हैं, हम वर्दी है, हमें पता है हमने कहां गलतियां करी हैं, हम उनको ठीक करेंगे। फेलियर वो पर्सन नहीं होता है जो पर्सन एक बार एग्जाम में फेल हो जाता है, फेलियर वो पर्सन होता है जो कि अपनी गलतियों को ठीक नहीं करता और गिव अप कर देता है।
तो आज ही प्लान बनाओ कि मई 23 एग्जाम को कैसे क्लियर करने वाले हो, कब तक कौन सा सब्जेक्ट खत्म करने वाले हो, कौन सी सब्जेक्ट की क्लासेस लेने वाले हो, कौन सी सब्जेक्ट सेल्फ करने वाले हो, कौन सी बुक से पढ़ने वाले हो। ये आपको विद इन 1-2-3 डेज ही कंफर्म कर लेना है, सो दैट कि आप कुछ दिन बाद अपना प्लानर स्टार्ट कर सके, अपनी स्टडी स्टार्ट कर सके। आपने ऑलरेडी ब्रेक ले लिया है, जो आपके एग्जाम खत्म हुए से लेकर रिजल्ट डेट तक था वो आपका ब्रेक हो चुका है। अब है टाइम बाउंस बैक करने का और प्रूव करने का कि वी आर ऑल्सो वर्दी ऑफ बिकमिंग अ चार्टेड अकाउंटेंट।